सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से आपको इंकरेज करने के लिए, आपको सांत्वना देने के लिए और आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आज परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय महामारी का समय है। कोरोना वायरस जैसा संक्रमण इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है और हमारे भारत देश की जो स्थिति है आज कोरोना वायरस को लेकर, वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। सारी मेडिकल सुविधाएं फेल होती हुई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के वीडियो डाली जा रही हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, गुमराह हो रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। आज अगर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके 100 मीटर दूरी तक लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन जाता है। उस गली आना जाना बंद कर देते हैं। यहां तक कि लोगों के अंदर इस प्रकार का एक भय का माहौल बन चुका है कि वो ऐसे लोगों से संपर्क भी नहीं करना चाहते, मिलना भी नहीं चाहते। यहां तक कि उनके आसपास से गुजरना भी उनको पसंद नहीं आता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज लोगों के अंदर एक डर, एक भय इतनी बुरी तरीके से उनके जीवन के अंदर आ चुका है कि वो उस भय से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के ऊपर कैसे विजय देता है। बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा ना रखकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। अब सोचने वाली बात है कि हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करता है। आज मैं आपको जिन वचनों के प्रति आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, नीति वचन की किताब उसका 17 अध्याय उसके 22 पद याद रखिए। नीति वचन 17 उसका 22 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। याद रखिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है, और जिस व्यक्ति का मन टूट जाता है उसकी हड्डियां भी सूख जाती हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज पूरी संसार के अंदर, आज हमारे भारतवर्ष के अंदर यही चीज हो रही है कि आज लोगों का जो आनंद खत्म हो चुका है। आनंद नहीं है। अगर किसी का ब्याह शादी है, किसी के घर में कोई भी चीज है, कोई भी आनंद करने वाली बात है, तो एक डर उनके अंदर में समाया हुआ है। हम किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, हम किसी के घर में जाएं या ना जाएं, 10 तरीके के विचार हैं, 10 तरीके की भावना है। पर याद रखिए, परमेश्वर का वचन एक बात को कहता है, आप जो सोचते हैं वही आपके साथ होता है। अगर आप इस बात के लिए विचार करते हैं कि मेरे घर से निकलने के बाद हो सकता है बिल्ली रास्ता काट जाएगी और मेरे साथ नुकसान होगा, तो वो होना ही है, क्योंकि आपका सोच, आपका विचार इस प्रकार से है। और यदि आप बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे किसी भी बला से डरने की जरूरत नहीं है, तो आपका विश्वास, आपका जो आनंद है, परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर में एक आनंद को देता है, वही आपके लिए हर एक निराशा को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मन का आनंद, आपका मन आनंदित होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके मन के अंदर आनंद नहीं है, आप कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर, किसी भी कोरोना जैसी महामारी को सुनने के बाद आपके अंदर एक डर, एक भय बन जाएगा। पर वचन कहता है, डर मत, डर मत, मैं तुमसे कहता हूं डर मत, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ में है। और बाइबल में 365 बार इस शब्द को बोला गया है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रिय भाई और बहनों,
जब आपका परमेश्वर आपके साथ में है, जब वो आपको लेकर चलता है, तो आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आपके दाहिनी ओर क्या हो रहा है, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, छोड़ दीजिए उन बातों को। आपके शहर की परिस्थिति क्या हो रही है, छोड़ दीजिए सारी बातों को। भजन संहिता जब आप 51 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ तेरे दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, पर कोई भी विपत्ति, कोई भी मृत्यु तेरे डेरे के नजदीक नहीं आएगी। अजीजों, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। आपको परमेश्वर के वचन के प्रति ईमानदार होना है, वफादार होना है, तो आपको इन सारी चीजों से प्रभु निकालेगा। मन का आनंद अच्छी औषधि है। भजन संहिता 118 अध्याय उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हैं। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। आज परमेश्वर का वचन कहता है, आज कौन सा दिन है, आज किसका दिन है, ये सारी बातें विचार करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आज का दिन, चाहे वो कैसा भी दिन क्यों ना हो, आज का दिन प्रभु ने बनाया है। जैसे आज लोग, अन्य जाति लोग कहते हैं कि आज का दिन इसका है, कल का दिन उसका था, परसों का दिन इसका है। नहीं, वचन कहता है हर दिन प्रभु ने बनाया है। हर दिन हमें हर परिस्थिति में प्रभु को हमें धन्यवाद देना है, आनंदित होना है कि प्रभु तूने ये दिन हमें दिया है, तूने आज हमें जीवित रखा है, हम तेरा धन्यवाद करते। आनंद के साथ, आनंद की भरपूरी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आना है। निराशा के साथ नहीं, दुखी होकर नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के तमाम उपकारों को, भलाइयों को याद करते उसको धन्यवाद देना है। मन आनंदित है। जब मन आनंदित है तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जिसका मन आनंदित है और जो खुश रहता है, 100 में से 90% बीमारियों का इलाज यही है कि आप खुश रहें, आनंदित रहें। आपका डर आपको जोखिम में डालता है, आपका भय आपको समस्या में डालता है, और आपका आनंद उन सारी चीजों के ऊपर आपको विजय देता है। प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु का वचन कहता, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें आनंदित और मगन होना है। भजन संहिता उसके 19 अध्याय उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का उपदेश मन को आनंदित करता है। यहोवा का उपदेश, यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन मन को आनंदित करता है। हालेलुया। मन को आनंदित करता है। आज परमेश्वर के वचन का सहारा आपको लेना है। आज लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, या तो 2 टाइम की दवाई मिलेगी या 3 टाइम की, सुबह शाम की या सुबह दोपहर शाम की। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वचन कहता है परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का वचन मन को आनंदित करता है। अगर एक विश्वासी जन सुबह और शाम 2 टाइम बाइबल पढ़े और 3 टाइम प्रार्थना करे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, उसके जीवन के अंदर निराशा आएगी, समस्या आएंगी, पीड़ा आएंगी, सब कुछ आएगा, पर वो चुटकियों में कब आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं वचन का आदर नहीं करते। जो हमें प्रार्थना करना चाहिए हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पाते हैं। कितने लोग बहाना बनाते हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब समस्या आ जाती है, परीक्षा आ जाती है, बीमारी आ जाती हैं, और लोग पैसे के ऊपर घमंड करते हैं, जब पैसा भी उनका काम नहीं आता, डॉक्टर के सामने हाथ में जोड़ते हैं, और डॉक्टर भी अंत में एक ही बात को कहता है, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो, ऊपर वाला ही कोई अद्भुत काम करेगा। प्रिय भाई और बहनों, जब लास्ट में भी ऊपर वाले का नाम आता है, क्यों ना हम पहले से ही उसका नाम लेना शुरू करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का उपदेश मन को आनंदित करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में नीति वचन जैसा हमने देखा है 17 के 22 पद में, ये एक सबसे अच्छी मेडिसिन है।
कि हर एक बीमारियों का इलाज है आनंद। आनंदित रहना, हमेशा खुश रहना। चाहे दुख आ रहा है तो भी खुश रहें, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई तो भी आनंदित रहें, तो आपके जीवन के अंदर उसका जो दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए वचन कहता है, पौलुस एक बहुत अच्छी बात को कहता है इसके विषय में। फिलिपियो उसके 4 अध्याय के 4 पद को आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। जहां पर इस शब्द को बोला जाता है आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। तो आज हमें आनंद करने की जरूरत है, आज हमें मगन होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं बल्कि वो जीवित है। और वचन में लिखा है, वही परमेश्वर हमारे आंखों के आंसू को पहुंच सकता, कोई इंसान नहीं पहुंचेगा। तो हमें आनंदित होना है, हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देना है, हमें उसके नाम को धन्यवाद देना है, क्योंकि वचन कहता है वही है जो हमें इस आनंद की भरपूरी में लेकर चलता है। फिलिप्पियों की किताब उसके 3 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इससे तुम्हारी कुशलता है। मुझे लिखने में, तुम्हें बताने में कष्ट नहीं हो रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि प्रभु का जो आनंद है वो तुम्हारे जीवन के अंदर कार्य करे। प्रभु में आनंदित होना, प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना, प्रभु के राज्य में अपने आप को लेकर चलना। अंत में एक वचन और मैं बताना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों की किताब उसके 15 अध्याय उसका 57 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें जयवंत करता है। प्रिय भाई और बहनों, हर एक समस्या के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर अगर आपको विजय पानी है, अगर आप कोरोना वायरस से ग्रसित भी हो जाते हैं, संक्रमित तो हो जाते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डेली प्रार्थना करना शुरू कीजिए, 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आप कम से कम 2 टाइम बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप जहां भी क्वारंटाइन अपने घर में है, हॉस्पिटल में हैं, आप कहीं भी हैं, वहां पर आप इस काम को करना शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपके अंदर में जब आनंद की भरपूरी आएगी, आपकी बीमारी, आपका संक्रमण आपको छोड़कर भागना शुरू करेगा, क्योंकि प्रभु आपको विजय देने वाला जीवित है। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर अटूट करें, अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर मजबूती के साथ बना कर रखें, क्योंकि प्रभु ही है जो आपको अद्भुत तरीके से लेकर चलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आपकी निराशा, आपका जो दुख है, उसके ऊपर कैसे आपको विजय पाना है, प्रभु अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपको ढाढ़स दे, हिम्मत दे, ताकि आप प्रभु में जयवंत हो जाए। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इस वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं। जबकि पूरी दुनिया में संक्रमण फैल रहा, हमारे आसपास में संक्रमण फैल रहा है, जबकि हॉस्पिटल जितने भी हैं सभी भरे हुए हैं, लोगों को बेड तक नहीं मिल रहा। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम न्यूज को देखते हैं, टीवी के अंदर देखते हैं, इस प्रकार की खबरों के बारे में सुनते हैं, एक डर, एक भय का माहौल बनता है। पर वचन कहता है जो अच्छी औषधि है, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मन का आनंदित होना अच्छी औषधि को दर्शाता है। हाँ, परमेश्वर हमारे मन को आनंदित करने वाला केवल आप है। परमेश्वर, आप हर एक निराशा, हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं के ऊपर विजय देने वाले आप हैं। और वचन कहता है जब हमारा मन आनंदित होगा तो हमारी हड्डी, हमारे शरीर के अंदर जो ताकत है वो तेरे वचन के द्वारा मिलती है, तेरे आनंद के द्वारा मिलती है। उन्हें देखिए परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को तू आशीष कर, और प्रभु इस संक्रमण के ऊपर विजय पाने के लिए, मन को आनंद से भरने के लिए, और प्रभु तेरे जय जयकार के गीत गाने के लिए, प्रभु तो हमारे जुबान को खोल, हमारे होठों को खोल, ताकि हम तेरे गुणानुवाद को कर सकें और तेरे महान कार्यों को अपने जीवन में होते हुए पूरे देख सकें।
पवित्र आत्मा तू दया कर, हर एक व्यक्ति जो संक्रमित है, जो डरे हुए, उनके जीवन के अंदर तेरा वचन कार्य करे, महिमा तुझे मिले, यीशु के नाम में, आमीन।